जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चन के पोस्टमार्टम सीरीज में आपका स्वागत है, जिसका डे 4 है आज अब हम लोगों का। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में 7 मई 2026 को, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के निम्नलिखित राजाओं में से किसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। आपने पढ़ा जरूर होगा, पर हमारा काम लक्ष्य क्या है, मैं एक क्वेश्चन करूंगा, पोस्टमार्टम करूंगा, मतलब आपको इससे 20 क्वेश्चन सिखाऊंगा, 18-15 क्वेश्चन ऐसे सिखाऊंगा, 15 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको। अब देखना, खुद एक बार देखो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भाई एक बार पूरी लेक्चर जरूर देखना, उसके बाद तय करना कि क्या सही क्या गलत है। कॉमेंट करके बताना कि कहाँ सही कहाँ गलत है। देखिए, इसका आंसर राजेंद्र प्रथम है। आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा, पर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैक्सिमम कोर्सेस आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा इस तरह से। चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आज हम लोग देखिए विजयालय, राजाराज चोल प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम और राजेंद्र चोल तृतीय के बारे में पढ़ेंगे, जो सारे चोल वंश के राजा हैं, क्योंकि इसमें सब चोल वंश के बारे में दिया है। एक पुलकेशिन द्वितीय जो पल्लव वंश के हैं, हम उसे बाद में पढ़ेंगे। बाकी इन सब के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम चोल वंश की बात करें तो देखिए, आप दिख रहा होगा यहाँ पे चोल वंश का एरिया कितना बड़ा है, ठीक है। संस्थापक विजयालय, ये आप लोगों को पता है। चोल वंश का जो उदय हुआ वो पल्लव वंश को हरा कर हुआ, यानी पल्लव वंश का जब पतन हुआ तो चोल वंश का उदय हुआ। यानी कि पल्लव के सामंत थे चोल, ठीक है। सामंत का मतलब उसके यहाँ काम करते थे, उसके यहाँ किसी किसी पद पे रहा करते थे, और जब पल्लवों का अंत हो गया तो चोल का उदय हो गया। अब चोल का उदय हुआ तो कभी तो चोल का भी अंत होगा, फिर तो कोई साम्राज्य आएगा। चीज़ों को जब आप कहानी में याद रखोगे ना, तो हमेशा याद रहेगी, और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चोलों का जब अंत हुआ तो पांडव राजवंश का उदय हुआ। चोलों के पतन के बाद पांडव राजवंश का उदय हुआ, यानी कि पहले पल्लव हुए, फिर चोल हुआ और फिर पांडव। एक क्रम में आपको तीनों याद हो गया। इसका क्वेश्चन भी पूछा गया, मैं आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा। अंतिम राजा कौन है? राजेंद्र चोल तृतीय है, ठीक है। तो राजकीय चिन्ह क्या है? तो टाइगर है, ठीक है। चोल वंश की सबसे प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन। आपने लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। स्थानीय स्वशासन के जनक तो ये थे, मतलब क्या कहते, वायसराय के समय। और ये लोग क्या थे, जो पुराने टाइम में वहाँ पे चोल साम्राज्य था, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। विशाल नौसेना इसकी प्रमुख विशेषता थी, आप लोगों को पता होगा। और विशाल नौसेना से इसने नौसेना ताकत से साम्राज्य का विस्तार किया। सही, सीधा सी बात है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन हम लोग विजयालय के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले संस्थापक के बारे में। साम्राज्य की नींव रखी, यानी संस्थापक थे। राजधानी कहाँ था? तो तंजावुर था। और उपाधि कौन से मिली थी? तो पर केसरी वर्मन इसको उपाधि मिली थी, ठीक है। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन दिखाते हैं कुछ। अभी थ्योरी पूरा बाकी है। अब देखो, मैं थ्योरी प्लस क्या कहता है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू लाया हूँ, पीवाईक्यू, एमसीक्यू भी नहीं बोलूँगा, ताकि आपके के लिए बहुत बेहतर हो चीज़ को। चोल वंश का संस्थापक विजयालय प्रथम सामंत था, ठीक है। यानी चोल वंश का जो संस्थापक विजयालय वो किसके सामंत था, यानी किस वंश के सामंत थे, और जो किस वंश का पतन हुआ और चोल वंश का उदय हुआ। तो मैंने आपको बताया 3 नाम, पहले पल्लव, फिर चोल, फिर पांड्य। यानी पल्लव थे, फिर उसका अंत हुआ तो चोल वंश का उदय हुआ। अब चोल वंश का अंत हुआ तो किस वंश का उदय हुआ? पांड्य वंश का उदय हुआ। तो अगला क्वेश्चन का आंसर पांड्य। चोल वंश के पतन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा अग्रणी तमिल राजवंश था? ऐसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे कि क्या पूछा है, लेकिन कितना सिंपल पूछा है। सिंपल सा लॉजिक पूछा कि चोल वंश का पतन हुआ तो किस वंश का उदय हुआ, किस वंश का पतन हुआ तो चोल वंश का उदय हुआ। इस तरह से पूछा जाता है आपको। अब चीज़ों को अच्छे से समझो। तो यानी सबसे पहले पल्लव याद रखना, फिर चोल याद रखना और फिर पांड्य याद रखना। चलिए, अब हम लोग राजा प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। ये 1985 से 1014 के बीच में इनका टाइम पीरियड था। उन्होंने उत्तरी श्रीलंका को जीता। संपूर्ण श्रीलंका को जीतने की भी कहानी आपको बताऊंगा, श्रीलंका को मुक्त करने की भी कहानी बताऊंगा आपको। चोल नौसेना के वास्तविक संस्थापक इन्हें कहा जाता है। अब नौसेना ने स्थापित कर लिया, नौसेना का डेवलप कर लिया। अब नौसेना किया तो उन्होंने मालदीव को जीता, लक्षद्वीप को जीता, तो भारत का हिस्सा रहा, उस समय तो अलग था, पानी में था, ठीक है। मालदीव को जीता, सब ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, अब देखिए, इन्होंने जो है राजा प्रथम ने एक मंदिर का निर्माण किया था। ये मंदिर आप लोग जानते हो, ये बृहस्पति मंदिर है, जो तमिलनाडु में है, ठीक है। 1010 ईस्वी में तंजौर में भगवान शिव को समर्पित बृहस्पति मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है, राजा प्रथम ने। ये द्रविड़ वास्तुकला से जुड़ा हुआ है। ये मंदिर पूरी तरह ग्रेनाइट से बना हुआ है। आपको एक खास बात बताता हूँ कि इस मंदिर के टॉप में, जो आप टॉप देख रहे हो, आपको पता होगा, गूगल करना, सर्च करना, अगर आप लोग पढ़े हो तो, यहाँ 80 टन का एक पत्थर रखा हुआ है। सोचिए, उस समय जब यहाँ के 100 किलोमीटर के रेंज में कहीं ग्रेनाइट नहीं है, और ये सारा जो आपको दिख रहा है सब ग्रेनाइट से बना हुआ है। उस दौर में कैसे लोग जो है ग्रेनाइट्स लाए और जो है इसको बनाए, ठीक है। चलिए,
1987 में इसलिए इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ये भव्य शिव मंदिर है, यानी भगवान शिव को समर्पित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो तंजावुर शहर में है। ठीक है, ये पूरी कहानी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपको इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया, प्रसिद्ध भित्तेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है ना, बस सिंपल सा बात है। चलिए क्वेश्चन देखिए दिल्ली पुलिस का, निम्नलिखित में से कौन से चोल मंदिर में सबसे पहले गर्भगृह के ऊपर एक विशाल एकासम ग्रेनाइट शिखर का उपयोग किया गया? मैंने आपको बताया ना अभी जस्ट कि मंदिर के टॉप में 80 टन का जो है एक पत्थर रखा हुआ है ग्रेनाइट का, तो कहाँ रखा हुआ? भित्तेश्वर मंदिर तंजावुर। देखिए जनवरी 2026 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो लेटेस्ट भी इन चीज़ों के बारे में पूछा गया है, तो मैं आपको सब कुछ हर एग्जाम का बता रहा हूँ, जो भी वनडे एग्जाम है। राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये भी चोल वंश के थे। ठीक है, ये जो है इनके पिता थे राजा चोल, जिन्होंने उत्तरी श्रीलंका को जीता, भित्तेश्वर मंदिर बनाया। अब चीज़ों को ऐसे रिलेट करके याद रखोगे तो याद रखो। अब देखो, पिता ने जीता था उत्तरी श्रीलंका को और पुत्र ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। ऐसे याद रखना हमेशा, पिता ने जीता उत्तरी श्रीलंका को, पुत्र ने कहा भाई काहे का आधा श्रीलंका जीतना, पूरा श्रीलंका ले लो, है ना, तो पूरा श्रीलंका जीत लिया। ठीक है, चलिए अब देखिए जो कहानी एनटीपीसी में पूछा गया था हम उस कहानी पे आते हैं। मैं सोचे कितना चीज़ बताया, अभी और भी आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन, बोला ना मैंने आपको जीके इतना बेहतरीन पढ़ाऊंगा कि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। राजेंद्र प्रथम की सेनाएं दक्षिण भारत से मार्च करती हुई उड़ीसा कलिंग के रास्ते बिहार और बंगाल तक आ पहुंची। मतलब वो अब क्या था, इस हम बिहार और बंगाल की तरफ आने लगे और यहाँ पे युद्ध करने लगे, जीतने लगे एरिया। बंगाल के पाल वंश से इनका युद्ध हुआ और चोल वंश का यहाँ युद्ध हो गया, जिसमें चोल वंश स्वाभाविक सी बात है जीत गए। अब चोल वंश जो जीते तो स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोड चोलम की उपाधि धारण की थी। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। आप देख लो, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के निम्नलिखित राजाओं में से किसने गंगई कोड की उपाधि धारण की थी? यही क्वेश्चन पूछा गया था और यही क्वेश्चन के लिए मैंने आपको इतना सारा चीज़ बताया ताकि आपका एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अब जब जीता इन्होंने तो तमिलनाडु में जाके इन्होंने गंगई कोड चोलमपुरम नाम से अपनी राजधानी बना दी। अब ये नई राजधानी, तो भाई पुरानी राजधानी भी तो कहीं पे थी, मैंने आपको पहले ही बताया पर फिर बता रहा हूँ। देखिए तंजावुर था, ताकि आपको चीज़ें दोनों एक साथ रहे, याद बहुत आसानी से हो जाए। मैं किताब वाला नोट्स से बहुत अलग सिखा रहा हूँ ताकि आपका बेहतरीन नोट्स भी बने। और आप अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिएगा तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, सॉरी। चलिए ठीक है, देखिए अब इन्होंने एक कृत्रिम जलाशय भी बनाया। ठीक है, मतलब जलाशय बनाया, उसमें चोल गंगम नाम रखा। क्यों रखा इसका नाम? क्योंकि जब ये बंगाल में जाके जीते तो वहाँ से उन्होंने गंगा नदी का पानी लाया और उस जलाशय में मिला दिया ताकि वो शुद्ध हो जाए और उसे पवित्र हो जाए, जैसे गंगा है तो पवित्र उसके करने के लिए उससे उसे चोल गंगम का नाम दिया। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए अब उत्तरी श्रीलंका को किसने जीता? मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे शॉर्ट में समरी आपको दे रहा हूँ। किसने जीता? राजा राम प्रथम ने। उसके पुत्र ने क्या किया? राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। देखिए मैं ईयर भी दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे चीज़ें कैसे रहे, स्क्रीनशॉट लेके रख लो अभी फिलहाल। ठीक है, अब देखो श्रीलंका को जीता, श्रीलंका को मुक्त भी तो कोई करेगा, तो मुक्त भी तो होगा। तो चोल वंश के जो कुलांतर फर्स्ट थे उन्होंने श्रीलंका को मुक्त कर दिया था। ठीक है, ये कहानी आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हो इसके बारे में कहानी। इन्होंने जब श्रीलंका के एक राजा थे, मैं नाम याद नहीं है अभी, वो युद्ध करने के लिए थे कि श्रीलंका को मुक्त कर दो, तो इन्हें लगा कि सेना का क्यों ही हानि किया जाए, युद्ध होगा तो सेना मरेंगे, बहुत सारा नुकसान होगा, तो समझौता करके इन्होंने कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, कुलोंतर फर्स्ट किस राजवंश के राजा थे? देखिए मैंने यही तो पूछा, कुलोंतर फर्स्ट। ऐसे जब आपको पूछा जाएगा ना तो आप लोगों को कुलोंतर फर्स्ट किसका था याद नहीं है, क्योंकि आप लोग इस तरह से लिस्ट तो याद करते नहीं हो कभी। पर श्रीलंका को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। जब इस कहानी को आप याद रखोगे कि उत्तरी श्रीलंका को किसने जीता, संपूर्ण को किसने जीता, अब अगर श्रीलंका जीता तो मुक्त भी तो कोई करेगा, तो कुलोंतर फर्स्ट, ये चोल वंश के राजा हैं। बहुत आसानी से चीज़ें याद हो जाएगी, खुद देखना, तय करना और बताना। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। दिए गए निम्नलिखित विकल्पों से किस राजवंश से दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम विकसित किया? शिपिंग उद्यम मतलब नौसेना के बारे में, नौसेना से शिपिंग करना शुरू किया। ठीक है, तो किसने किया? चोल वंश ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का राजा कौन था? श्रीलंका को दो राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने ही तो श्रीलंका को जीता था, तो यहाँ कौन सा नाम है? एक ही नाम है, ये राजेंद्र प्रथम, जिसने संपूर्ण श्रीलंका को जीता। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं, आगे देगा क्वेश्चन, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। चोल सम्राट
कौन था जिसने श्रीलंका को पूरी तरह मुक्त कर दिया? देखिए मैंने आपको बताया ना, तीनों क्वेश्चन आपको है। मुक्त कर दिया, उत्तरी को किसने जीता, संपूर्ण को किसने जीता, और अपनी बेटी का विवाह सिंघला राजकुमार से कर दिया। शादी क्यों कराया इन्होंने? देखिए पहले तो आंसर देख लो, कुलंतर फर्स्ट, यही क्वेश्चन तो मैंने बताया जो आपको आरपीएफ में पूछा गया, कुलंतर फर्स्ट किससे जुड़ा हुआ है। अब शादी क्यों करा दिया? शादी इसलिए करा दिया कि इतना साल से ये लोग श्रीलंका को जीते हुए थे, मतलब चोल वंश। अगर शादी नहीं कराते हो सकता था वो वापस दे दिए, लेकिन उनके मन में फिर बदला का भाव ना आता कि ये लोग हमको मेरे पे रूल किया, अब हम लोग कुछ अटैक करेंगे, रूल करेंगे। तो शादी कर दिया तो रिश्तेदारी हो गया, रिश्तेदारी हो गया तो फिर झगड़ा खत्म हो गया। तो होशियारी कर किए थे, ठीक है, चीज़ों को ऐसे याद रखिए। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने अपने आक्रमणों में प्रारंभ में श्रीलंका के उत्तरी भाग, देखिए यहाँ पे आपको पूछा ना, सिर्फ उत्तरी भाग को, देखिए इस तरह चीज़ों को याद रखिएगा, उत्तरी भाग को, ठीक है। उत्तरी भाग को किसने जीता था? राज राजा प्रथम। इसलिए मैंने आपको उत्तरी भाग, संपूर्ण श्रीलंका और मुक्ति तीनों बताया। मालदीव पर विजय प्राप्त करने वाले, मालदीव पर कौन? जिसने नौसेना स्थापित किया, तब तो पानी से वो मालदीव जा पाए। चीज़ों को ऐसे याद रखिएगा। तो सबसे पहले कौन थे? राज राजा चोल। चीज़ों को देखिए कितना आसानी से, श्रीलंका कैसे जाएंगे? मालदीव, पानी में भी अपना नौसेना विकास करेंगे तभी तो, और पानी में ही तो श्रीलंका है, पानी में ही तो मालदीव है। चीज़ों को याद रखिए, इस तरह से सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वर्ष 1010 में चोल राजधानी तंजावुर में महान बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? किसने करवाया? राज चोल फर्स्ट ने, जिसने नौसेना बनाया था। सब तो वही करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए, चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन, मैंने आपको बताया लॉर्ड रिपन। आप वहाँ भी चीज़ों को याद रखिएगा ताकि हर चीज़ आपको एग्जाम पास करने से मतलब है आपको। चोल वंश अपने नौसैनिक अभियान के लिए किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? आप ही बताइए। अरब प्रायद्वीप? नहीं भाई, दक्षिण पूर्व एशिया है ना, अपना भारत दक्षिण में पूर्व एशिया में आता है, तो ठीक है, यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया में। अब देखिए एमटीएस में पूछा गया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, आपको देखो किस क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। चोल साम्राज्य की राजधानी तंजावुर थी? बिल्कुल थी। बाद में गंगई कोड चोलम चेंज कर दिया गया था, मैंने आपको दोनों राजधानी बता दिया। देखिए पहले विक्रम चोल की रगों में चोलों और पूर्व चालुक्यों का खून था। इस ऑप्शन को रोको, मैं आपको पहले दिखाता हूँ। राजेंद्र चोल प्रथम को गंगई कोड चोल के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन तो अभी एनटीपीसी में भी पूछा गया, यानी ये भी क्वेश्चन सही है। और ये चीज़ जो तीसरा वाला जो बी, आपका बी ऑप्शन है, उसका देखिए पहले आंसर तीनों सही है। इस एक को मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। देखिए विक्रम चोल के जो पिता थे वो चालुक्य वंश के थे, और विक्रम चोल की जो माता थी वो चोल वंश की थी। तो ये सही बात है कि विक्रम चोल की रगों में चोल और पूर्वी चालुक्य दोनों का खून था, ठीक है। ये एमटीएस में देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो एक क्वेश्चन से इतना अच्छा से पढ़ना है हम लोगों को कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, स्टेटमेंट वाला भी क्लियर, बहुत आसानी से आप लोगों के लिए चीज़ें हो दिखाई। मैं आपको रेलवे का उठाऊंगा एंड एसएससी का उठाऊंगा, और उससे हर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया सब के बारे में बताऊंगा। दिल्ली पुलिस है, आईसीआर है, देखो कोई एग्जाम नहीं छोड़ा है, वनडे एग्जाम में जो भी हो रहा है, ठीक है। देखिए सीएचएसएल का क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? किसको माना जाता है? इसमें आप तो देख भी लोगे तो दंतेदुर्ग राष्ट्रकूट के थे, हर्षवर्धन आपको दूसरे राजवंश के थे, तो कौन थे? राज राजा प्रथम थे, ठीक। चोल साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? देखिए डीएसएसबी एएसओ में 2025 में पूछा गया। चोल साम्राज्य की स्थापना, ये तो बहुत आसान है, ये तो आप लोग रटते ही रहते हो। चोल साम्राज्य, अब फर्स्ट पूछा तो लास्ट भी यहीं पे पूछो। चीज़ों को ऐसे क्रम में मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, बोला ना, एकदम बेहतरीन कंटेंट आपको दूंगा। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजेंद्र चोल तृतीय, ठीक है। तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर, देखिए यहाँ पे पूछा गया राज राजेश्वर मंदिर, और यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित चोल शासकों में तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर। ये दोनों मंदिर एक ही है, मैंने आपको बताया था ना, बताया दोनों मंदिर के बारे में। ये दोनों टेम्पल एक ही है, बस अलग अलग एग्जाम में देखिए अलग अलग नाम दे देता है, ताकि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप याद रखिएगा, मैंने आपको नोट्स में आप देख लेना कि दोनों मंदिर एक ही है, राज राजेश्वर मंदिर को ही बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे कि दोनों को किसने बनवाया था। देखिए एक सीएचएसएल में पूछा गया कि एमटीएस में पूछा गया, ठीक है। तो किस राजवंश ने बोल रहा है, तो ये चोल राजवंश, और किस राजा ने, तो राज राजा प्रथम ने बनाया था, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का समूह है? 26 का क्वेश्चन है, देखिए 28 अप्रैल का, किसका है? इसमें तो आप ऐसे ही बता सकते हो, महान चोल मंदिर का, ठीक है। तंजावुर में राज राजेश्वर मंदिर समर्पित है, ये किस भगवान को समर्पित है? तो शिव भगवान को समर्पित है। चलिए हमारा कंटेंट यहाँ पे समाप्त होता है। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें,
थैंक यू।